गणपति बप्पा आ गए हैं और 10 दिन ना अलग अलग तरह के मोदक बनाकर भोग लगाया जाता है। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ 10 अलग अलग तरह के मोदक की रेसिपी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रसमलाई मोदक बनाएंगे। रसमलाई मोदक बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने पनीर लिया है। नाप से देखा जाए तो पनीर मैंने 250 ग्राम लिया है और इसे इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे और मिक्सर जार में डालकर ना हम इसे पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने पनीर को पीस के बाउल के अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पर पीसी हुई चीनी डाल देंगे 1/4 कप और मिल्क पाउडर डाल देंगे 1/4 कप और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, पैन को गैस के ऊपर रखेंगे और ये जो पनीर का मिक्सचर है ना, इसे हम पैन के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर हम पनीर को गर्म करेंगे। पनीर को गर्म करने से क्या होगा ना, जो चीनी और हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है ना, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इस मिक्सचर को हम डाल देंगे एक बाउल के अंदर। और अब यहाँ पर कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मैंने यहाँ पर ना काजू और बादाम काट के डाल दिए हैं। गुलाब के जो पेटल है ना, इसे हम काट के डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर जो मिक्सचर है पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो चलिए हम मोदक बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर ना मोदक का मोल्ड लिया है। ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर या तो फिर ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे घी से। थोड़े से पिस्ता काट के डाल देंगे मोल्ड के अंदर और गुलाब के जो पेटल है ना, उसे भी काट कर डाल देंगे और थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे पनीर का और मोल्ड के अंदर ना इस तरह से हम डालकर अच्छे से दबा देंगे और मोल्ड को इस तरह से बंद कर देंगे और अच्छे से नीचे से दबा देंगे। और एक्स्ट्रा का जो पनीर है ना, इसे हम निकाल कर अलग कर लेंगे और ये देखिए धीरे से हम इसे खोल लेंगे। तो ये देखिए रसमलाई मोदक बनके तैयार हो गया है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। रसमलाई मोदक बनाने के लिए ना सिर्फ 3 चीज़ों का यूज़ किया है और ये सारे सामान ना आपको घर पे आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम बना लेते हैं रोज मोदक। हम यहाँ पर पैन को गैस के ऊपर रखेंगे और 1 चम्मच घी डाल देंगे और इसके बाद ना आधा कप सूजी डालेंगे। मैंने यहाँ पर ना बारीक वाली सूजी का यूज़ किया है। अब यहाँ पर ना हम सूजी को कुछ देर के लिए भून लेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, सूजी का कलर यहाँ पर चेंज नहीं करना है। और जैसे ही सूजी भून जाए तो 1 चम्मच बेसन डाल देंगे और सूजी के साथ में ना बेसन को भी कुछ देर के लिए भून लेंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ पर दूध डाल देंगे। दूध यहाँ पर मैंने 1/4 कप डाला है और इसे मिला लेंगे। और मिलाने के बाद में ना पिसी हुई चीनी डाल देंगे। पिसी हुई चीनी मैंने 3 चम्मच डाली है। मिल्क पाउडर डाल देंगे 2 बड़े चम्मच और मैंने यहाँ पर ना 1/4 कप के करीब दूध डाल दिया है। तो यहाँ पर ना दूध थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। दूध यहाँ पर मैंने 2 बार में डाला है। और अब यहाँ पर ना थोड़ा सा हम फूड कलर डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिला लेंगे। बस ऐसे ही लगातार मिलाते रहना है। धीरे धीरे ना सूजी जो है ना डो के फॉर्म में आ जाएगी। तो बस इसी स्टेज पर गैस बंद कर देना है और इस डो को ना हम निकाल लेंगे बाउल के अंदर। डो ना यहाँ पर पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो चलिए हम मोदक बना लेते हैं। मोल्ड को ना अच्छे से घी लगा देंगे और इसके बाद में ना कटे हुए काजू और पिस्ता डाल देंगे। डो में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरह से ना मोल्ड के अंदर डालते जाएंगे और अच्छे से दबाते जाएंगे। मोल्ड को बंद करके और अच्छे से दबा देंगे। मोल्ड के बाहर जो डो निकल रहा है ना, इसे हम निकाल लेंगे और इस तरह से उंगली से दबा देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा का डो है ना, इसे भी हम निकाल लेंगे। बिल्कुल आराम से इसे खोल लेना है। तो ये देखिए रोज मोदक बनके तैयार हो गया है। बहुत ही इजी और सिंपल है इसे बनाना। आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना है। घर में रखे सामान से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम आटा गुड़ मोदक बना लेते हैं। और इसे बनाने के लिए ना पैन गैस के ऊपर रखेंगे और 1 चम्मच घी डाल देंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाए तो 1 बड़ा चम्मच खसखस डाल देंगे और खसखस को यहाँ पर घी के अंदर थोड़ा सा भून लेना है। और भून लेने के बाद में ना कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इसे भी ना खसखस के साथ में भून लेंगे। और अब मैं यहाँ पर 3 बड़े चम्मच पिसा हुआ नारियल डाल दे रही हूँ और नारियल को भी ना हम कुछ देर के लिए भून लेंगे। और भून लेने के बाद में अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी पैन में मैंने फिर से 1 चम्मच घी डाल दिया है और इसके बाद में ना 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे और आटे को भी ना कुछ देर के लिए भून लेना है। बस थोड़ा सा कलर चेंज करना है। जैसे ही आटा भून जाएगा ना, तो आटे के अंदर से ना हल्की भीनी भीनी खुशबू आने लग जाती है। और अब यहाँ पर आटे को एक अलग प्लेट में ही निकाल लेंगे और पैन के अंदर 1 चम्मच घी डाल देंगे और साथ में आधा कप गुड़ डालेंगे। तो यहाँ पर ना गुड़ को हमें मेल्ट कर लेना है। हमें यहाँ पर चाशनी वगैरह नहीं बनाना है। और जैसे ही गुड़ के अंदर बबल्स आने लग जाए, जो आटा हमने भून के रखा था ना, उसे पैन के अंदर डाल देंगे और साथ में यहाँ पर भुने हुए ड्राई फ्रूट और नारियल डाल देंगे और थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे फ्लेवर के लिए। तो बस यहाँ पर सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ऊपर से थोड़ा सा हम यहाँ पर पानी डालेंगे और सभी को अच्छे से मिला लेंगे।
और मिलाने के बाद ना अब हम गैस बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को हम बाउल के अंदर निकाल लेंगे। और अब यहाँ पर हम इसे ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद में ना हम मोदक बनाएंगे। आप यहाँ पर जो मोल्ड है ना किसी भी साइज का ले सकते हैं। मुझे यहाँ पर ना नॉर्मल साइज के मोदक बनाने हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने मोल्ड जो है ना ज़्यादा बड़ा लिया है और ना ज़्यादा छोटा लिया है। मोदक बनाते टाइम ना एक बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले ना मोल्ड को ग्रीस कर लेना है, उसी के बाद में ही आप मिक्सचर को भरें। नहीं तो क्या होगा ना, जब आप मोदक निकालेंगे ना तो मोदक निकलेगा नहीं, यानी वो चिपक जाएगा मोल्ड के अंदर। मैंने यहाँ पर ना मोल्ड के अंदर घी लगा दिया था, तो ये देखिए कितनी आसानी से निकल गया है। आटा गुड़ मोदक बनके तैयार हो गया है। तो अब हम बनाएंगे चॉकलेट मोदक। चॉकलेट मोदक बनाने के लिए पैन के अंदर दूध डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1/4 कप दूध डाला है और साथ में मिल्क पाउडर डाल देंगे 1 कप। दूध और मिल्क पाउडर को हम अच्छे से मिला लेंगे और जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाए तो कोको पाउडर डाल देंगे 3 बड़े चम्मच और पिसी हुई चीनी 3 चम्मच डाल देंगे। और यहाँ पर ना सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। अभी जो बैटर है ना काफ़ी ज़्यादा पतला है, लेकिन हम इसे पकाएंगे ना तो ये धीरे धीरे गाढ़ा होते जाएगा। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच घी डाल देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। ये धीरे धीरे गाढ़ा होते जाएगा और डो के फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर गैस बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। चॉकलेट मोदक ना बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और इसे बनाने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। मैंने यहाँ पर ना गोल वाले जो स्प्रिंकल आते हैं ना उसे मोल्ड के अंदर रख दिया है और जो चॉकलेट मोदक का जो मिक्सचर है ना इसे हम इस तरह से मोल्ड के अंदर डाल देंगे और नीचे से हम अच्छे से दबा देंगे। और ये देखिए हमारा चॉकलेट मोदक बनके तैयार हो गया है। ये मोदक ना बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और गणपति को भी ना ये मोदक ज़रूर पसंद आएगा। और इसे बनाने के लिए ना सिर्फ 2 चीज़ों का यूज़ किया है। आप इसे ना घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चॉकलेट मोदक बनके तैयार हो गए हैं, तो अब हम खजूर के मोदक बना लेते हैं और इसे ना बिना गैस जलाए बनाएंगे। 1 कप खजूर लेंगे और खजूर के अंदर की जो गुठली होती है ना उसे निकाल लेंगे। 3 बड़े चम्मच नारियल पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इसे ना मिक्सर में पीस लेना है। इसमें चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। आप इसे ना शुगर फ्री मोदक भी कह सकते हैं। पूरी तरह से हेल्दी मोदक है और इस मोदक को बनाना बहुत ही आसान है। आपने देखा ना, इसे बनाने में कोई भी मेहनत नहीं लगी है, झटपट बनके तैयार हो जाता है। मोल्ड के अंदर ना खजूर के मिक्सचर को अच्छे से भर देंगे और मोल्ड को धीरे से हम खोल लेंगे और ये देखिए शुगर फ्री खजूर मोदक बनके तैयार हो गए हैं। ये मोदक ना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और आप सभी जानते हैं कि हेल्थ के लिए ना खजूर बहुत ही बढ़िया होता है। मिनटों में ये मोदक बनके तैयार हो जाते हैं। खजूर के मोदक बनके तैयार हो गए हैं, तो अब हम पान मोदक बना लेते हैं और इसे बनाने के लिए हम जार लेंगे और जार के अंदर 3 बड़े चम्मच काजू डाल देंगे और साथ में 3 बड़े चम्मच नारियल पाउडर डाल देंगे और गुड़ डालेंगे हम 1/4 कप। 2 पान के पत्तों को हम काट कर जार के अंदर डाल देंगे और इसे ना मिक्सर में पीस लेंगे। तो चलिए अब हम मोदक बना लेते हैं। आपने देखा ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है इसे बनाना। बिना गैस जलाए आप ये मोदक बना सकते हैं और इस मोदक को ना बच्चे बहुत ही आसानी से बना लेंगे। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और मोल्ड के अंदर डाल देंगे और नीचे से अच्छे से दबा देंगे। तो ये देखिए पान मोदक बनके तैयार हो गया है। आपने देखा ना, बहुत ही कम सामान में बनके तैयार हो गया है और ये मोदक ना खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और पूरी तरह से हेल्दी मोदक है। पान मोदक तो हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो चलिए हम काजू के मोदक बना लेते हैं। काजू के मोदक बनाने के लिए यहाँ जार के अंदर हम 1 कप काजू डाल देंगे और इसे ना हम कोर्स में चलाते हुए ना मिक्सर में पीस लेंगे और इस तरह से ना बिल्कुल बारीक पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। और काजू के पाउडर को हम बाउल के अंदर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर पिसी हुई चीनी डाल देंगे 2 चम्मच और दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद ना हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसके बाद में ना हम इसका डो तैयार कर लेंगे। लेकिन आपको ना एक बात का ध्यान रखना है, दूध यहाँ पर ना बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। दूध आप ज़्यादा डाल देंगे ना तो ये जो डो है ना बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाएगा। तो चलिए अब हम मोदक बना लेते हैं। तो ये जो डो है ना हम इसे मोल्ड के अंदर डाल देंगे और नीचे से अच्छे से दबा देंगे और एक्स्ट्रा का ये जो डो है ना इसे हम निकाल लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी काजू के मोदक बनके तैयार हो गए हैं। आपने देखा ना, ये मोदक कितने आसानी से बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल और ईजी है इसे बनाना। काजू मोदक बनाने के बाद में अब हम केसर मोदक बनाएंगे। तो सबसे पहले पैन के अंदर 1 चम्मच घी डाल देंगे और इसके बाद में ना 1/4 कप दूध डाल देंगे और साथ में ना आधा कप मिल्क पाउडर डालेंगे। तो बस यहाँ पर ना हम अच्छे से मिला लेंगे। धीरे धीरे ये मिक्सचर ना गाढ़ा होते जाएगा। गाढ़ा होने के बाद में अब हम इसमें डाल देंगे नारियल पाउडर। नारियल पाउडर मैं यहाँ पर 1/4 कप डाल दे रही हूँ
अब यहाँ पर ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी को। और अब यहाँ पर ना केसर वाला दूध डाल देंगे। मैंने यहाँ पर ना गर्म दूध के अंदर केसर को डालकर रख दिया था। और अगर आपके पास में केसर नहीं है तो आप ना इसकी जगह फूड कलर भी डाल सकते हैं। और ये देखिए अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो अब हम यहाँ पर पिसी हुई चीनी डाल देंगे। चीनी मैं यहाँ पर 3 बड़े चम्मच डाल दे रही हूँ। और ना सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो बस इसी स्टेज पर हमें क्या करना है, गैस बंद कर देंगे और इसे ना हम बाउल के अंदर निकाल लेंगे और इसे ना हम ठंडा होने देंगे। तो मैंने यहाँ पर ना इसे फैन के नीचे ठंडा होने रख दिया था। तो चलिए अब हम मोदक बना लेते हैं। सबसे पहले मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पर ना रोज़ के जो पेटल होते हैं ना, इसे मैं इस तरह से रख दे रही हूँ। और ये जो मिक्सचर है ना, इसे हम मोल्ड के अंदर डाल देंगे और अच्छे से दबा देंगे। केसर मोदक ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होते हैं और खाने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस यहाँ पर मोल्ड को इस तरह से बंद कर देंगे और एक्स्ट्रा का जो मिक्सचर है ना, इसे हम निकाल लेंगे और अच्छे से दबा देंगे नीचे से। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। इस मोदक का टेस्ट ना बिल्कुल मावे जैसा आता है। तो इस मोदक को ना आप बिना मावे के भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए केसर मोदक बनके तैयार हो गया है और इसका जो लुक है ना, कितना बढ़िया आया है। इसे देखकर ना कोई कह ही नहीं सकता कि इसे घर में बनाया है। मार्केट में मिलने वाले मोदक से कई गुना ज़्यादा टेस्टी है ये मोदक। तो अब हम बना लेते हैं मोतीचूर के मोदक। सबसे पहले हम बाउल के अंदर 1 कप बेसन डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। और अब हम यहाँ पर पानी डालकर ना इसका पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर ना मैंने पानी लगभग आधा कप डाला है। और अब यहाँ पर हम थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे और इसके बाद में हम अच्छे से मिला लेंगे फूड कलर को। मोतीचूर के मोदक बनाने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। कढ़ाई के अंदर तेल गरम करेंगे और इस तरह से चम्मच से हम बैटर डालते जाएंगे और इस तरह से हम तेल में फ्राई करके निकाल लेंगे। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जार के अंदर हम इसे डालते जाएंगे और कोर्स में चलाते हुए हमें इसे पीस लेना है। तो चलिए अब हम चाशनी बना लेते हैं। पैन के अंदर 1 कप पानी डालेंगे और साथ में 1/4 कप चीनी डालेंगे और बस यहाँ पर चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। जैसे ही चीनी मिक्स हो जाए तो जार के अंदर का जो मिक्सचर है ना, इसे हम डाल देंगे और अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। और अब यहाँ पर हम मेलन सीड डाल देंगे। मैं यहाँ पर ना 2 चम्मच डाल दे रही हूँ और फिर से ना हम अच्छे से मिला लेंगे। मोतीचूर के मोदक बनाने के लिए ना बिल्कुल सिंपल चाशनी बनाना है और इस मिक्सचर को ना हम बाउल के अंदर निकाल लेंगे। अभी ये मिक्सचर थोड़ा गर्म है तो इसे हम ठंडा होने देंगे और इसके बाद में हम मोदक बना लेंगे। आप वैसे तो मोदक की जगह ना इसके लड्डू भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसका टेस्ट ना बिल्कुल मार्केट जैसा ही आता है। आपने देखा नहीं, इसे बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। तो ये देखिए मोतीचूर के मोदक बनके तैयार हो गए हैं और इसे बनाने में ना ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो चलिए मोदक तो हमारे ये बनके तैयार हो गए हैं। तो अब हम ओरियो के मोदक बना लेते हैं। ये मोदक ना गणपति के साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। ओरियो मोदक बनाने के लिए ना यहाँ पर एक बड़ा पैकेट लेंगे हम। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिस्किट के अंदर का ये जो क्रीम है ना, इसे हम अलग बाउल में निकाल लेंगे और इसका यूज़ ना हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से चाकू के हेल्प से बहुत ही आसानी से ये क्रीम निकल जाएगा। और क्रीम निकालने के बाद में ना हम ये बिस्किट को इस तरह से तोड़ लेंगे। इससे क्या होगा ना, ये जो बिस्किट है ना मिक्सर में बहुत ही आसानी से पिस जाएंगे। यहाँ पर मैंने जार लिया है और जार के अंदर ना ये बिस्किट को डाल देंगे और इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे और इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम 2 चम्मच दूध डालेंगे और अच्छे से मिलाकर हम इसका टाइट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे हम एक तरफ रख देते हैं। और ये जो क्रीम है ना, हमने इसे बाउल के अंदर निकाल के रखा था। इसके अंदर ना हम ड्राई फ्रूट काट के डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। मोदक के अंदर की जो फिलिंग है ना, ये तैयार हो गई है। और अब यहाँ पर ना हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। जब हम मोदक बनाएंगे ना तो इसे हम अंदर डालेंगे। अब यहाँ पर हम मोल्ड ले लेंगे। ओरियो बिस्किट का जो डो है ना, हम इसके अंदर डालेंगे और उंगली से ना हम इस तरह से दबा देंगे। और ये जो सेंटर की जगह है ना, हम इसे खाली रखेंगे और ये जो क्रीम का बॉल है ना, इसे हम सेंटर में डाल देंगे और उंगली से इस तरह से दबा देंगे और पैक कर लेंगे। और ये देखिए ओरियो का मोदक बनके तैयार हो गया है। आप यहाँ पर ना ओरियो की जगह कोई भी बिस्किट का यूज़ कर सकते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसका जो फ्लेवर है ना, बिल्कुल चॉकलेट मोदक के जैसे ही आता है। अलग अलग वैरायटी के मोदक आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस गणेश चतुर्थी को आप ज़रूर भोग लगाएं। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।